लेना। अरे जल्दी करो, उतारो। कर रहा है यार, साला तुम ऐसा मत दौड़ाओ बे। चलो लाओ चल जाएं। जाओ। सच्चे सच्ची तुम्हारी मुच्ची। कसम। एकदम कसम। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। अबे कहाँ गया बे? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बाबा लिंगराज। आप लोग मेरे साथ एक स्लोगन दीजिए, जय कांग्रेस। क्या आज सुबह नाश्ता नहीं करे क्या आप लोग? जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख। नमस्कार, मैं हूं आपका लोकप्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये है मेरे मित्र डॉक्टर भीम। डॉक्टर भीम ने कुछ लिखा है और ये आपको सुनाना चाहते हैं। ये थोड़े से कैमरा शाय हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन्हें अच्छे से सुने और अपनी अच्छी प्रतिक्रिया दें। भीम भाई। तो ये मैंने एक किताब लिखी है, इसका नाम है संविधान, और इसमें मैंने लिखा है कि एससी को रिजर्वेशन 15%, एसटी को रिजर्वेशन 7.5% और ओबीसी को रिजर्वेशन 27%। और जनरल का? उनके लिए कुछ और है, उनके लिए मैं ये लाया हूँ, घंटा। पर चढ़ने और उतरने का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए। क्या बात कर रहे हैं? हमारा कोई मतलब नहीं था उस पे चढ़ने आने का। हम गिर गए, उनको चोट लगी, काफी पेन हो रहा था। कैसे? सीढ़ी पर जब गिरे ना, हमारा कोई सिक्योरिटी नहीं था, क्योंकि एसपीजी के बीच में कोई दूसरी सिक्योरिटी नहीं रह सकता, तो मेरा सारा सिक्योरिटी बाहर था। तो जब राहुल जी आए तो भट नेचुरल है कि फिर उनसे मिलना चाहेंगे, कांग्रेस से सभी लोग, उसमें मैं खड़ा था, तो हम सीढ़ी पर गिर गए। उठने का अब किसी ने हमको रोका क्या? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। इसी मंच पर कह रहे थे कि उनका नाम था लिस्ट में ऊपर चढ़ने वालों में, लेकिन वो खुद ही नहीं गए। अब मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सारे टीवी चैनल पे उसके वीडियोस हैं कि वो चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ठीक है, अपनी इज्जत बचाने के लिए हर आदमी बोलता है। वो भी, उन्होंने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके सामने यही कहा होगा। कोई भी नेता क्या कहेगा, और यही कहेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वोट का अधिकार यदि छीना चला गया नीतीश जी, कुछ नहीं बचेगा। प्लीज नीतीश जी, हाथ जोड़ते हैं। चल झूठा। पाकिस्तान से और मैं इंडिया के लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप सब इमरान खान को तो जानते ही होंगे। अगर आप इमरान खान के लिए एक लाइन बोलना चाहो तो आप इस बंदे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी जरूर। इमरान खान बहुत ही हौसले वाले इंसान है। वैसे तो हौसला हर पाकिस्तानी में होता है, लेकिन उनमें कुछ अलग ही कूट कूट के भरा है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उनके साथ में जेल में इतनी प्रताड़ना हुई, मैं बता भी नहीं सकता अपने मुंह से, लेकिन वो लास्ट तक एक ही बात बोलते रहे, सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या के लिए मोर्चे को लेकर? मोर्चा ये मराठी अस्मिता को लेकर है, और यहाँ पर हम सब मिलकर मराठी। आपका नाम बताइए पूरा। मेरा नाम सारा देशमुख है, मैं एक मराठी मुस्लिम हूँ, और आज इस मोर्चे को समर्थन करने आई हूँ एक मराठी व्यक्ति की तरफ। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। आप तो अब बॉलीवुड में भी काम करने लगे हैं, मुंबई आते जाते रहते हैं। मराठी आती है आपको? बोलेंगे मराठी? हमारा मराठी ना आवेला, हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूं। मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। हिंदुस्तान है ना सर, हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। इस टाइप की जो बातें जहां से निकल रही हैं, उसको और कुछ नहीं बोल सकते सर, इसको सिर्फ और सिर्फ अहम बोलेंगे। के जैसलमेर से 12 मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। सुनने में लग रहा होगा कि मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, भाई जुर्म हो रहा है। तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ।
जैसलमेर के बासनपीर गांव में एक तालाब है जिसके पास राजपूत समाज के 2 लोगों की समाधियां यानी कि छतरी बनी हुई है, जिसको मुस्लिम समाज द्वारा चोरी छुपे तोड़ दिया गया। अब राजपूत समाज प्रशासन से लिखित ऑर्डर लेकर सिक्योरिटी लेकर 5 से 7 लोग गए थे छतरी को दोबारा बनाने। तो उस गाँव के 100 से अधिक महिलाओं ने, ये फोटो देखो, इन 5-7 लोगों पर पत्थरबाजी कर दी। महिलाओं और बच्चों ने पत्थर चलाए, यहाँ तक कि प्रशासन को भी घायल कर दिया। और यहीं पे बात नहीं रुकी, मस्जिद से अनाउंस किया गया कि इनको मारो, मार दो। मुगल अगर हिंदुओं को मुसलमान बनाने के चक्कर में रहते तो बीरबल नमाज पढ़ता और जोधाबाई हज कर चुकी होती। जय भीम। सबसे पहली बात, बीरबल में बहुत दिमाग था और बहुत ज्यादा होशियार थे, इसी चक्कर में उनका नाम बीरबल रखा गया और वो उनके दिमाग का इस्तेमाल करता था। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, तूने कहा जोधा, अकबरनामा कभी पढ़ा है? अकबरनामा पढ़ ले जाके, उसमें कोई भी जोधा नाम की लड़की नहीं है, कभी पढ़ लिया कर, समझा? नीले अंडे। विपक्ष का कहना है कि मतदान का अधिकार गुप्त रहना चाहिए, आधार नंबर को जोड़ने से यह गुप्त नहीं रहेगा। चुनाव आयोग का जो वो कार्ड है वो आपको एक नागरिक का जो मत देने का अधिकार है वो देता है। आधार कार्ड का तो बार बार कहा जाता है कि इसका नागरिकता से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इन दोनों को मिलाना तो वैसे कंसेप्चुअली गलत है। विश्वसनीयता के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जा रहा है, लेकिन आधार को लेकर ही कई तरह के विवाद होते रहते हैं। मीडिया में फर्जी आधार कार्ड से लेकर आधार के सहारे फ्रॉड की तमाम खबरें आए दिन आती रहती हैं। हम इन उदाहरणों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हमारा सवाल है कि अगर ड्राफ्ट सूची को चुनौती देने के लिए आधार का इस्तेमाल हो सकता है, पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार का इस्तेमाल हो सकता है, फिर आयोग आधार को स्वीकार करने से मना क्यों करता रहा? पार्टी के कार्यकर्ता का मूड कैसा है? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। कैसा है मूड आपका? सारी उम्र में जो कर बड़े। क्या आप जानते हैं मुंबई के 22 सिनेमा घरों को धमकी वाला लेटर मिला है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इस्लामिक फाउंडेशन के द्वारा। उसमें कहा गया है कि अगर आपने 11 जुलाई को उदयपुर फाइल रिलीज की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। यह हिंदुस्तान है और यहाँ शरिया कानून चलेगा। मतलब हम मनमाफिक हत्या भी करेंगे और उसको आप दिखा भी नहीं। उदयपुर फाइल कन्हैयालाल पे बनी हुई, कन्हैयालाल टेलर पे बनी हुई फिल्म, जिसे सारी दुनिया ने देखा, जिसे 3 साल बीतने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। आईना मत दिखाइए, ये अपनी ही शक्ल से डरते हैं। देखिए, इन्हें भारत माता की जय बोलने में बहुत दिक्कत है। बोल तो रहे भारत नहीं बोल रहे ना, भारत माता की जय नहीं बोलते, ना बोलेंगे वो। भाई बोल दो हाजी नाजी भारत माता की जय। हाँ देखिए, हाँ सुन लीजिए, देखिए पहले तो मैं इन सबको बता दूं कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, तो भारत जिंदाबाद कहता हूं मैं। भारत माता की जय। भारत जिंदाबाद कहता हूं। भारत एक राष्ट्र है। आप कह दीजिए भारत एक राष्ट्र नहीं, आप बोल दीजिए हाजी नाजिम खान तो भारत जिंदाबाद इसलिए कहता हूं क्योंकि भारत एक राष्ट्र है। भारत माता की जय में क्या? अरे जब भारत जिंदाबाद कहता हूं, भारत माता है ना, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। देखिए सुन लीजिए, भारत मेरे लिए एक राष्ट्र है। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। अब दूसरी बात, अब जो मेन टॉपिक है उस पर इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलेंगे। ये वो लोग हैं, ये लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मैं हिंदुस्तानी हूँ ये नहीं बोलेंगे, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलेंगे। टाइम मशीन, इससे तो मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे ये टाइम मशीन अता की। टाइम मशीन, तुम मुझे आज से 1500 साल पीछे लेके चलो। यदि मंगल भवनया मंगल थोड़ी सी भी शर्म और हया है और इंसानियत है तो उन लोगों के खिलाफ बोलिए जो इस देश में अराजकता फैला रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं कावड़ के नाम पर। अच्छा, विरोध करते हैं जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हाँ, मैं गो मांस खाता हूँ, राम जी की माता के बारे में अपमानजनक शब्द, और अब भारत माता की जय नहीं कहेंगे, जय फिलिस्तीन कहेंगे। हम उन लोगों का भी विरोध करते हैं।
नहीं नहीं, देखिए ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं। अरे हटाओ इसको। अब देख तू कि श्वान को भी और चोर को इज्जत हजम नहीं होती है। बहुत सभ्य शब्दों में श्वान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है। रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। चूंकि सावन आने वाला है और जो तस्वीरें हमने देखी, कई बार कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई पिछले चुनाव में भी कि आप नॉनवेज की थाली खाते हुए दिखे तेजस्वी के साथ, ऐसा कुछ इस बार भी करने वाले हैं क्या? खाएंगे, कौन होता है कोई रोकने वाला? हमको जिससे मन करेगा उसको खाएंगे। हाँ, जो चीज हम खाते हैं वो खाएंगे। तस्वीरें भी डालेंगे। हाँ डालेंगे। मगर इनका क्या है, सुनिए, इन्होंने राम मंदिर का न्योता लौटा दिया। अरे आप नहीं आते, कोई आपके यहाँ शादी का न्योता देता है, आप जाए ना जाए पर ये तो नहीं लिख के देते मैं नहीं आऊंगा आपकी बेटी की शादी में, लिख के दिया। और मैं कोट करना चाहता हूं, राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए, बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई, बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे, मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गई। और उन्होंने कहा कि बाबर को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, जिन्होंने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया, उन्होंने राम मंदिर का लिखित में लौटाया। लेकिन उनको देश के बारे में हमदर्दी नहीं है, उनको सिर्फ गले में मेरे को कौन बुलाकर कौन वो उनका देश का हार डालेगा, किस देश में जाके मैं वो सर्वोच्च पद लेऊं, इसमें ज्यादा उनका ध्यान है। हिंदू धर्म में गाय और फलाना ढिकाना गाय खाने को दे रही है हमको। कंट्रोल। विकास नहीं हुआ। विकास क्या विकास है? धरना प्रदर्शन चल रहा है इलाहाबाद में, इसी यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। मैं भी उसी का पेपर देने वाला हूँ अभी भी। तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ओबीसी वैसे कास्ट वर्गीकरण कब हुआ भारत में बताओ? उत्तर प्रदेश के 5 मुख्यमंत्री का नाम बताओ। नहीं बस हवा निकल गई। मेरे को नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है, लेकिन चाहिए नौकरी, वो भी यूपी पीसीएस का। क्या कहने का मतलब है, जो बच्चे वहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं वो सारे बेकार हैं? फिर इसका मतलब सारे बच्चों को तो मैं नहीं पता, लेकिन तुम बेकार हो। ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। Who is the most loved leader in the world? Narendra Modi.